जय हिंद। तो आज के सेशन में हम सब क्लास 10th के लेसन 2 मस्ट विव्य हिंदी के क्वेश्चंस 30 करने वाले हैं। कितने करेंगे? 30 क्वेश्चंस करेंगे। यदि आप स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो भी इस सेशन को कर लीजिए, क्योंकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टोरी वाइज भी बता देंगे और जो भी ऑप्शन रहते हैं उनका डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, उनके साथ साथ डिस्कशन रहेगा। चलिए, सबसे बेस्ट रहेगा ये। और ये जो 2026 में एग्जाम होने वाला क्लास 10th के लिए, अब समय भी बहुत ही कम है, तो सेशन को अच्छे से देख लो भाई साहब। बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इसी से आएंगे। यदि लेसन 2 से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, सपोज कर लो आज के सेशन कर लो, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं आएगा। जो आज के सेशन में करेगा, यदि लेसन 2 इससे ज्यादा होगा तो फिर बोलना। इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है ना, सारे क्वेश्चन इसमें हम सब कवर करने वाले। उसके बाद व्याकरण के जो सेशन आएगा उनको भी हम सब करने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसा माना जाता है कि व्याकरण से ही आते हैं हिंदी सब में। नहीं, ऐसे टॉपिक वाइज ही अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, नहीं सारे टॉपिक से दो चार करके क्वेश्चन ले लिया करता है। और उसके बाद ये सारा जो रहता है, अब तो 100 क्वेश्चन पूछने वाला है, तो 4-5 कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, कम ही हुआ है। यदि पहले 50 क्वेश्चंस को मानो तो 50 क्वेश्चंस में एक टॉपिक से कितना लेता? एक लेता, किसी से दो, फिर व्याकरण का भी रखना रहता उसको। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, 100 क्वेश्चन उसको बनाना है, 50 को का आपको आंसर देना है। नहीं, तो इसके लिए 3-4 क्वेश्चन ले लिया करता है, फिर व्याकरण सब कुछ करके ठीक ठाक आ ही जाता है। तो चलिए, हम सब टाइम को इन्वेस्ट ना करते हैं और चलते हैं आज के हिंदी के सेशन को हम सब करते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है वो किसका होने वाला है भाई साहब, बताइएगा। तो अगला सेशन जो होने वाला है, ये देखिए क्या लिखा है, फिजिक्स। किसका होने वाला है? फिजिक्स का। नेक्स्ट सेशन यहाँ पर देखिए फिजिक्स लिखा है, तो फिजिक्स का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। क्लास 10th का अभी जो हम सब देख रहे हैं, क्लास 10th का क्या देख रहे हैं? हिंदी मस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 के लिए। इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। यदि लेसन 2 से पूछेगा, आप कभी भी हिंदी नहीं पढ़े तो भी सेशन को कर लीजिए। लेसन 2 से पूछा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, जो आएगा इसी के अंदर से आएगा। फिर हम सब व्याकरण को भी देख लेंगे। तब तक चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो बताना, 20 के दांत किससे लिया गया है? मित्र मिलन से, या फिर 20 के दांत कहानी से, या फिर कुहासा से, या फिर मौत का नगर से? तो नहीं पढ़ा है तो चलिए भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 के दांत कहानियां से। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से 20 के दांत लिया गया। इनके राइटर है नलिन बिलोचन शर्मा। उनका जन्म हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 1916 में। 1916, 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर पता है भाई साहब? पटना के, पटना बिहार में। पटना यानी बिहार, पटना यानी बिहार में है ना, तो पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो उस समय कौन सा घाट यदि पूछ दे तो भद्र घाट। कौन सा घाट? भद्र घाट पे। कहां पर? भद्र घाट में इसका जन्म हुआ था। किसका? नलिन बिलोचन शर्मा का 20 के दांत कहानी। नहीं, यदि ये कहानी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा स्टोरी सुन लो। ये कहानी जो है एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग को बताता है। एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग को बताता है ये कहानी। इसमें एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है सेन साहब। उसके बेटे रहते खोखा। उसका बेटा ना बचपन में जो भी चीज करने लगता है, जैसे सपोज करो छोटा लड़का रहता है, अक्सर वो क्या करता है, किसी गाड़ी का लाइट झाड़ देता है, किसी को कुछ, जैसे गाँव देहात का रहेगा तो गाली गलौज करेगा, लेकिन हाई लेवल का रहता तो सब गाली अब्यूज सब तो सिखाता नहीं है। तो वो सब छोटे छोटे लड़के क्या करेगा, तो कोई गाड़ी आया उसको फोड़ देगा लाइट वाइट, या फिर बदमाशी करेगा। तो उसमें क्या करता था, सेन साहब के बेटे जो था उसका नाम था खोखा। वो खोखा क्या करता था, किसी गाड़ी के लाइट ताइट झाड़ देते थे तो राजा बचने के लिए कहता था कि मेरे बेटे को ना ये शौक है कि लाइट के अंदर में क्या है उसको देखने का, यानी इसे इंजीनियर बनने का शौक है बचपन से ही। अब वो छोटा लड़का झाड़ रहा था लाइट, और राजा देख रहा था क्या उसमें सपना कि मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर। क्या बनेगा? इंजीनियर। तो ऐसे भी कोई कोई पिता होता है, कुछ करता है तो अपने बेटा का अच्छे गुण गानेगा कि मेरा बेटा गलतों में सही है। वही ने राजा था। तो जो भी चीज करता था, कभी टायर को पंचर कर दिया तो राजा साहब कहता है सेन साहब कि मेरा बेटा को ललक है कि टायर के अंदर में क्या था, कील कैसे गाड़ना है। अब कुछ से कुछ उससे उसको लगा कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने लगा। और एक गरीब था, उसी के यहाँ काम करता था, गिरधर नाम का व्यक्ति, उसका बेटा का नाम था मदन। उसके बेटा का नाम था मदन। अब वो मदन, ये और ये सेन साहब। अब एक दिन मदन ने गाड़ी को छू दिया था। किसके गाड़ी? तो सेन साहब के गाड़ी, जिसके कारण खूब सारा फटकार लगाया गया था।
खूब सारा फटकार लगाया गया था गिरधर को कि तुम्हारा बेटा कैसे करता, ऐसा करता, गाड़ी को गंदा कर देता है, ऐसे लड़के ही आगे जाके कुराफाती बनता है, कुछ नहीं कर पाता है, ये सब जीवन में क्या करेगा, इसका देखभाल करो, निगरानी करो। बस एक छोटा सा गलती किया था। भाई साहब, गरीब एक छोटा सा शब्द है, लेकिन रियल में दो ही चीजें होते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना कि जातिवाद जातिवाद, रियल में दो ही जाति होता है यदि सही मायने में देखेगा तो, एक तो गरीब का होता है, एक अमीर का होता है, और कोई जाति है ही नहीं ना। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम हर जगह जा सकता, हर चीज एफोर्डेबल तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला। ऐसे ही ये कहानी है। तो वहां पर खूब साल सुनाया जाता है, जिसके कारण जब आते हैं तो मदन को खूब पिटाई लगता है उनके पिताजी के द्वारा। फिर एक बार की बात आता है ना कि कासू को खेलने का शौक आता है, कासू खेलना चाहता है, वो मदन के साथ वो गुल्ली कंचा खेलते रहता है। तो आज शौक हो गया था खेलने का कासू यानी खोखा को, किसके साथ, इन सब के साथ, गुल्ली या फिर कंचा। जैसे हंस को शौक हो गया था गिद्ध के बीच में खेलने का, तो वहां पर गया था, तो अब खोखा तो खोखा ये भी इधर, तो मदन कहाँ मानने वाला भाई साहब, लिया खोखा को उठा के पटक दिया और उसके दो दांत तोड़ डाले थे। कितने दांत तोड़े, दो दांत। तो ये क्वेश्चन पूछता है ना कि मदन ने खोखा के कितने दांत झाड़ दिए, क्या बात है यार। तो दो दांत तोड़े, कितने दांत तोड़े, ये भी पूछता है। और यदि ये पूछे कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो याद रखिएगा सेन साहब के ना बाल बच्चे की बात करो तो उनके 5 लड़कियां थी और एक बेटे थे, एक बेटे थे। और उनकी कार सबकी कलर वलर भी पूछता है, तो अक्सर ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ, यदि आए तो आप पहले आंसर करिएगा। उनकी कार की जो कलर था वो काली कलर का था, पूरी चमचमाती कार थी, 7,500 का, कितने हजार का, 7,500 का। ये हम सब जब एग्जाम दे रहे थे तो उसमें भी पूछा हुआ था कलर इसकी, नहीं 7,500 का कार था। नहीं, सेन साहब के यहाँ ही काम करता था कौन, गिरधर। किसके पिता है गिरधर, मदन के पिता। सेन साहब खोखा के पिता। इनके 5 बच्ची है, पांचों बच्चे का नाम क्या है, तो नाम देख लो, आलो आरती, क्या सब नाम है। पहला का नाम है आलो, दूसरा का नाम है आलो आरती, आलो आरती, सीमा शेफाली, आलो आरती, सीमा शेफाली, सीमा शेफाली, आलो आरती, सीमा शेफाली। और एक और बच्चे हैं, उनका नाम क्या है बताओ, रजनी, क्या नाम है, रजनी। आलो आरती, सीमा शेफाली, रजनी, ये 5 बच्चे हैं। तो चलिए बताइए आज का जो आंसर वो बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यही स्टोरी था, इसी का अंदाज मत आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो अभी हम बताए 5 लड़कियां। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। भाई साहब, सेन साहब की पांचों लड़कियां सज्जन और सुशील थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी सुसंस्कृत, यानी बहुत ही अच्छी थी, मूर्ख नहीं थी, उच्छृंखलित ये सब नहीं था, मूर्ख वूर्ख नहीं था। सिर्फ बेटा क्या था ना, नहीं कहते कुरापाथी, पूरा कुरापाथी टाइप का था। तो मदन छोड़ने वाला कहाँ, माने सला को दांते झाड़ दिया। छोड़ेगा मदन, ना 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 ना, गलती नहीं करता मदन। भले ही मदन उसके बाद जब घर गया था तो पता है क्या है, मदन ने स्टोरी पढ़ना ना, स्टोरी में बताया गया मदन जब घर गया तो उसको पता है पिटाई विटाई लगना तो कॉमन सी बात है उसके लिए, कोई पीट देता था, बजा दो जब मत तब। तो जब मदन गया था तो घर में अंदर नहीं गया था, बाहर में ही रुका था पूरे रात, बाहर में रात को गया था तो फिर उसके पॉट गिर गया था, एक खाना खाने के लिए जा रहा था, बर्तन गिरा, धम सिना कि मम्मी पापा उसका उठ गया और समझ गया, मदन समझा पकड़ा गए। लेकिन जब उस समय पिताजी गए थे तो मदन को गले लगाया था कि वाह बेटा तू तो आज कमाल कर दिया, आज तो हंस के 2 दांत तोड़ दिया, क्या गजब किया। वहां से फिर इंडी हो जाता है सेशन। तो यहाँ पर देखो चार, चौथा क्वेश्चन है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम, तो माता का नाम भाई साहब प्रभावती देवी था कि कमलावती की रत्नावली की लीलावती, तो माता का नाम रत्नावली देवी था। ऑप्शन बी इज राइट, यानी रत्नावली देवी क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, मदन किसका बेटा था, तो भाई साहब बताना मदन किसका बेटा था। तो ड्राइवर का था कि गिरधर का था, तो अभी हम सब समझे हैं, मदन यानी गरीब लड़का, मदन यानी गरीब लड़का, वो किसका था, तो गिरधर के बेटे का नाम मदन था, गिरधर के बेटे मदन था, नहीं ड्राइवर का नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, यूनान का रोम के समृद्ध साहित्य से कहाँ अधिक विशाल है, तो उर्दू साहित्य में, संस्कृत भाषा और साहित्य में, जर्मन भाषा और साहित्य में, रूसी भाषा और साहित्य में, तो संस्कृत भाषा और साहित्य में, संस्कृत भाषा और साहित्य में ना, यूनान व रोम के समृद्ध साहित्य से अधिक साहित्य विशाल है, नहीं। चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 20 के दांत पाठ की विधा कौन सी है, तो निबंध है, कहानी है, कविता, व्यक्ति चरित्र, ये कहानी है। 20 के दांत नलिन लोचन शर्मा की क्या है, कहानी है। 20 के दांत नलिन लोचन शर्मा का कहानी है। 20 के दांत के राइटर
नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के राइटर, नलिन बिलोचन शर्मा, बोलो मेरे साथ, 20 के दांत के राइटर नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, 20 के दांत की कौन है राइटर? नलिन बिलोचन शर्मा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन क्या खाती थी मामूली बात? मार खाना मामूली थी, पिताजी कभी आके धो देता था, बताई थी हम। नेक्स्ट देखो, पढ़ो ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन सी है? तो अक्षरों की कहानी, 20 के दांत तो वही लिखा था ना, ये है ऑप्शन में, तो क्या दिक्कत है? 20 के दांत किसके द्वारा? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। मैं तो भारत की लिपियों, अक्षरों की कहानी और मछली, मछली ये सब पता है ना। मछली किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। मछली किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। विनोद कुमार शुक्ल का, विनोद कुमार शुक्ल का। याद रखना ना, मछली कहानी में लेखक ने कितने मछली लाए थे? 3 मछली। कितने मछली लाए थे? 3 मछली लेखक ने लाए थे ना। मछली लेके कौन भाग रहा था? भागना चाहता था मंगू। मछली लेके भागना चाहता था मगू, और भाग गया था संतू। मछली लेके भाग गया था संतू, भागना चाहता था मग्गू, भागना चाहता था मग्गू। कितने मछलियां? 3। जीवित थे 2, हमारा था 1। कितने मछलियां हमारा था? 1 मछली हमारा था। नहीं, भारत की लिपियों, अक्षरों की कहानी किसका है? अनामिका। अक्षरों की कहानी अनामिका का। अक्षरों की कहानी अनामिका। अक्षरों की कहानी का राइटर कौन है? अनामिका जी। कौन है? अनामिका। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? लाइट तट को तोड़ दिया तो बाप इंजीनियर बना रहा है बेटा को, यह कथन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का नहीं, वो तो राइटर ही है ना, सेन साहब का। किसका है? सेन साहब। मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी का? नहीं, सेन साहब का। गिरधर तो गरीब आदमी भाई साहब। सीमा रजनी, आलो से फाली, आलू से फाली नहीं है, आलो से फाली होना चाहिए, आलू लिख दिया। आलो, आलो से फाली आरती पांचों किनके बहनी थी? तो मदन का नहीं यार, ये मदन का नहीं था, खोखा का ही बहन था, सेन साहब की, इसकी तो बेटी थी, लेखक की नहीं। ऑप्शन बी होगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता या फिर कहानी कान कौन है? 20 के दांत तो नलिन बिलोचन शर्मा, बहुत ही आसान है, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। अमरकांत की रचना पता है? यतीन्द्र मिश्र और प्रेमचंद की। पता है भाई साहब? अमरकांत ने क्या लिखा है? नहीं पता है? छोरो, नहीं पता है तो पता करो। सोच रहा था हम बताएं ये भी। नहीं, सब कुछ हमरे पे। अरे रे रे रे। बताओ, सेन साहब को खोखा क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, वकील या फिर इंजीनियर? तो ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसमें कोई दिक्कत क्या नहीं, फटाफट हम सब करते जाते। नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। सेन साहब को सेन यानी नहीं, साहब खोखा को मोटर में क्यों नहीं जाने देता था? साहब खोखा को मोटर में क्यों नहीं जाने देते थे? साहब उसे झूठा कहते हैं, साहब उसे गुस्सा करते हैं, साहब उसे गरीब समझते हैं, साहब उसे अपरिपक्व समझते हैं। खोखा को मोटर में क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि उसे अपरिपक्व समझते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी बड़ा सा नहीं है ना बच्चा, इसीलिए उसे नहीं जाने देते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि 15 नंबर है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, सबको पता है मोटर को कोई टांग हाथ झाड़ सकता है, लाइट फोड़ सकता है, तो एक ही लड़का है, कौन है? खोखा। और कोई टच करके देख लेना, फिर पता चले। ये ऑप्शन नंबर यही होगा। नहीं, मदन, आलो, शिमला, शेफाली, इस सबसे कोई दिक्कत ना है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? बस वही, कार नहीं भाई साहब, खोखा। कार फूट जाए चलेगा, लेकिन खोखा नहीं। खोबी कहां से आया? सभी तभी नहीं है, कार भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो। खोखा के कितने दांत तोड़े थे? किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था, हमने बताया ना स्टोरी जब टेली बता रहे थे तो। सेन साहब नहीं तोड़ा, मदन के दोस्त नहीं, मदन खुद ही तोड़ा था, गिरधर के बेटे तोड़े थे, गिरधर नहीं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो पता होना चाहिए भाई साहब, बताए। 18 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर बी। 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916 में। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उस हालत में जब झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करे। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? क्या पंक्ति है यार? ये लिया गया है मछली कहानी क्या? नहीं। बहादुर से क्या? नहीं। महल नहीं, 20 के दांत से लिया गया है। बहादुर, बहादुर का पूरा नाम याद रखना भाई साहब, दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम बताइयो, तो दिल बहादुर। क्या नाम था?
दिल बहादुर। बहादुर किसको पीटा था? तो भैंस को पीटा था। बहादुर किसको पीटा? भैंस को। बहादुर को कौन पीटा था? माँ ने। बहादुर को किसने पीटा? माँ ने। बहादुर भाग गया था नेपाल। बहादुर भाग गया था नेपाल। कहाँ भागा था? नेपाल। लेखक के यहाँ जो गेस्ट आए थे वो कितने रुपए चुराने का आरोप लगाए थे बहादुर पर? 11 रुपये। कितने रुपये? 11 रुपये। ये सब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद हम सब जब बहादुर का लेसन करेंगे तो भी कर लेंगे। अभी के लिए इतना रखो। आगे हम सब मछली मछली विनोद कुमार शुक्ल अभी बात ही किए थे। संतु मछली के भाग रहा था, भंगू भागना चाहता था, 3 गो मछली आया था, 2 गो जीवित था, 1 गो मरल था। विनोद कुमार शुक्ल राइटर है इसके, और हम सब इसमें पढ़ेंगे। तब तक देखो क्वेश्चन नंबर 20। किसके अनुसार सेंस ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो गांधी जी के अनुसार, बौद्ध के अनुसार, मार्क्स के अनुसार, अंबेडकर के अनुसार। किसके अनुसार? तो बताओ भाई साहब, बताओ। अरे क्या बता भाई साहब। क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, पढ़ को देखो। किसके अनुसार? तो सब कोई का आंसर खोजने लगता है। क्वेश्चन से गलत है यार। यहाँ पर एक किसके अनुसार, सेन साहब। कौन सेन से लिख दिया यार, गलती लिखा है। सेन साहब किसके अनुसार? सेन साहब। सेन साहब सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो इस सब में से गांधी जी इसमें कहाँ आता है? तो सेन सेन साहब किसके अनुसार? तो खोखा के लिए ना, खोखा गाड़ी तारी तोड़ता था ना, तो उसको कोई पनिश न कर दिया जाए, जिसके लिए जो रूल सब था ना उसको तोड़ दिया था और चेंजिंग कर दिया था कि बच्चे ये सब कर सकते, उनको शरारत में गिना जाए ना कि उसको पनिश किया जाए। नहीं, लेकिन यही पनिशमेंट लग जाता था किसके लिए? मदन के लिए। किसके लिए लगता था? मदन जो गरीब था तो उसके लिए लगेगा, अदर बच्चे के लिए लगेगा। एक लाइन नहीं है कि साड़ा कुत्ता कुत्ता और तड़ा कुड़ा टोमी। मेरा कुत्ता है तो मेरा कुत्ता, लेकिन तुम्हारा टोमी। ये वाला बात। अपना फोड़ेगा तो कोई बात नहीं, रूल चेंज करो। और दूसरा कुछ छू भी दिया तो दिक्कत वाली बात है। चलो अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। कौए की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो भाई साहब, राजा की बात, कबूतर कहाँ आने वाला, बत्तख कहाँ, मछली कहाँ, तो हंस। इसमें ना हंस की चर्चा किया गया। लड़कियां क्या है? कल्पनाएं हैं। किसे इस बात पर गर्व है? सब माता पिता को गर्व है। मम्मी मामा को, माता पिता को, माता पिता का गर्व है। ये क्वेश्चन देखो। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। इसके पिता का नाम पंडित रामा अवतार, याद रखना। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावली, पिता रामा अवतार। दोनों रॉयस है, रत्ना और रामा अवतार। देखो रॉयस है ना, दोनों का याद रखना। जन्म 1916, जन्म 1916। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर। मदन के पिता पढ़े थे हम सब, गिरधर था। 25 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोला। सेन साहब की मोटर किस रंग की थी? नीले रंग, लाल रंग, काले रंग, उजले रंग। तो बताओ, नीले भी नहीं था, लाल रंग भी नहीं, बताए थे ना कौन सा रंग। अब कौन सा बचा? ऑप्शन सी, यानी काले स्ट्रीम कलर की चमचमाती, ऐसी चमक रहा था कि उसमें चेहरा भी आप देख सकते हैं। नहीं, क्या देख सकते हैं? चेहरा। भाई एक शायरी है ना, नहीं कहते हैं कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती। सुनो, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती। सुनो ये मजाक दोबारा मत करना, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना। चलो, सारी तारी ज्यादा मत सुनो। अगला देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बताओ भाई साहब क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटेल मित्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में, या फिर मिलर स्कूल में हुई थी? तो कहाँ पर? तो कहाँ से हुई थी भाई साहब? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। कहाँ पर? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई। नहीं, पटना में इनका जन्म ही हुआ था, बिहार में ना, तो वहीं पर ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर। चैन साहब की मोटर थी स्ट्रीम इंड, मारुति इंडिका स्ट्रीम, डिजायर तिजायर नहीं होगा। 800 800 7,500, 7500 का था। कितने सौ का? 7500 का था। स्ट्रीमल इंड यानी काली स्ट्रीम चमचमाती, इस टाइप का। दृष्टिकोण रचना, दृष्टिकोण अभी जो टॉपिक पढ़ रहे वही होगा ना। तब नलिन बिलोचन शर्मा का दृष्टिकोण, नलिन बिलोचन शर्मा का। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट, कृष्ण घाट। तभी बोले थे कौन सा घाट? घाट भी पूछता है। बताओ बताओ, देखो आ गया क्वेश्चन भी। भद्र घाट का नाम लिए थे ना, ना गांधी ना कृष्णा ना रानी घाट, भद्र घाट होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और नेक्स्ट सेशन जो हम सब करने वाले हैं,
फिजिक्स का करेंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले। भाई साहब तैयारी पूरी मस्ती में करो, क्योंकि 100 क्वेश्चंस रहेगा। सिर्फ ये भी सेशन कर लेगा तो काम चल जाएगा, ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। नहीं तो कहता है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो खोखा से नहीं था, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से। तो सेन साहब की पुत्रियों से नहीं था, खोखा से थी। खोचा लिख दिया रे, ये खोखा लिख देना ना, खोखा। खोखा से तो फूल था, मदन से भी था ही, पड़ोस के बच्चों से भी था, लेकिन सेन साहब की पुत्रियों से गाड़ी को कोई खतरा नहीं था। ये तो सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। एक फिलोसफर थे, उसने कहा था कि उसको किसी से प्रेम हो गया था, और फिलोसफर ने कहा था कि उसकी शायरी भी अजीब होती है, सुनो ये लाइन। उन्होंने कहा था कि मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी ये दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। गजब इसका शायरी भी होता है ये फिलोसफर सब का, नहीं। तो चलिए आज के सेशन को हम सब एंड करते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिजिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।